राज्य के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता जमशेदपुर में हैं, जहां रविवार को मंत्री जुगसलाई विधानसभा क्षेत्र में बन रहे रेलवे फुट ओवरब्रिज का निरीक्षण करने पहुंचे। इस दौरान स्थानीय विधायक मंगल कालिंदी भी मौजूद रहे। इससे पहले स्थानीय लोगों ने मंत्री बन्ना गुप्ता एवं स्थानीय विधायक मंगल कालिंदी का गर्मजोशी से स्वागत किया और खुलकर क्षेत्र की समस्याओं से अवगत कराया। स्वास्थ्य मंत्री ने निर्माण कार्य पर संतुष्टि जताया और कहा कि पूर्व की सरकार की गलतियों के कारण निर्माण कार्य में थोड़ा विलंब हुआ है, लेकिन जल्द ही क्षेत्र के लोगों को फुट ओवरब्रिज का सौगात मिलने जा रहा है। उन्होंने इशारों में पिछली भाजपा सरकार पर निशाना साधा। मंत्री बन्ना गुप्ता ने राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा, वर्तमान में हेमंत सोरेन सरकार गरीबों को बसाने पर विश्वास करती है, न कि उजाड़ने पर। उन्होंने बताया जो भी अड़चनें थीं उसे दूर कर लिया गया है। फुट ओवरब्रिज की जद में आने वाले दुकानदारों को व्यवस्थित करने की प्रक्रिया जारी है। स्लम बस्तियों की जो समस्याएं थी उनका समाधान कर दिया गया है। इधर स्थानीय विधायक मंगल कालिंदी ने भी जल्द ही क्षेत्र के लोगों को फुट ओवरब्रिज की सौगात मिलने की बात कही। उन्होंने कहा, राज्य के मुख्यमंत्री क्षेत्र के लोगों के प्रति गंभीर हैं। स्वास्थ्य मंत्री का यहां आना और लगातार फुट ओवरब्रिज के कार्यों का निरीक्षण करना उसी की एक कड़ी है। जो गतिरोध पिछली सरकार की गलतियों के कारण बनी हुई थी उसे दूर कर लिया गया है। और हमारे माननीय विधायक मंगल कालिंदी जी, हम लोग दोनों आज आए हैं इस आरओबी का निरीक्षण करने के लिए। पहले भी हम और हमारे माननीय विधायक जी आ चुके हैं और जो अधिकारियों को दिशा निर्देश देना था वो दिया जा चुका है। काम तेज गति में बढ़ रहा है और हम लोगों का ये प्रयास है कि 15 अगस्त को जैसे हमारे गार्जियन स्वरूप है दोदराजका जी और यहाँ के बड़े जाने माने इस कंस्ट्रक्शन कंपनी के बॉस हैं, तो उनका खुद भी इंटरेस्ट है इसमें, जो कि ये आम जनता के लिए जुगसलाई बागबेड़ा बल्कि और दूर दूर तक लोगों के लिए बहुत सुविधा का कारण बनेगा। तो आज हम और हमारे माननीय विधायक मंगल कालिंदी जी आए हैं। थोड़ा सा चूँकि हम लोग के आने से हम लोगों को भी अंदर से खुशी होती है और काम करने वाले लोगों को भी अच्छा लगता है और काम की गति जो है और तेज़ होती है। तो अभी जैसे कुछ समस्याएं यहाँ पर पानी की थी तो वो डीप बोरिंग भी हो चुका है। अब बिजली की है, स्वाभाविक है लोग रहेंगे तो उन लोगों को बिजली की भी व्यवस्था करनी है। तो हम लोग जल्दी उसमें बिजली के लिए भी हम और विधायक जी बात करेंगे, बात करके उसका जैसे समाधान होता है उसको करेंगे। और इसी के साथ साथ इधर जुगसलाई की और भी कुछ समस्याएं हैं, जैसे फायर ब्रिगेड का। तो फायर ब्रिगेड के लिए भी हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि यहाँ पर कुछ स्थायी रूप से हम लोग कुछ व्यवस्था ऐसी करें कि जो आगजनी से लोग प्रभावित नहीं हो। तो इसके लिए हम लोग फायर ब्रिगेड वगैरह की गाड़ी को कैसे करके रखना है, क्योंकि आपदा विभाग भी हमारे ही अंडर में है। तो इसलिए हम लोगों को ये भी देखना होगा कि वहाँ पर हम लोग कैसे सुविधा बहाल करें ताकि यहाँ के लोगों का जीवन यापन में कोई दुख तकलीफ नहीं हो। और स्थानीय विधायक भी गरीब के बेटा है और गरीबी गुर्बत की लड़ाई लड़ते हुए यहाँ तक आए हैं और काफ़ी समय से हमारे साथ बहुत पुराना संघर्ष का साथी भी रहा है। हम लोगों ने कई बार एक साथ जेल का जीवन भी बिताया है, 5 बार होगा कम से कम। ये दूसरी बार आपका इस जगह पे गति हो रही है। गति अब पहले से बहुत तेज़ गति में काम हो रहा है। आप देखिए जो एक मसला था बिजली का वो समाप्त हो गया। दूसरा मामला था एक नाली वगैरह बनाने का था, कुछ प्राक्कलन की राशि वगैरह बढ़ाने की थी, उसमें भी हम लोगों ने बात कर लिया कर के वो भी काम जो है सीडीओ के पास पहुंच गया है। तो इसमें हमने खुद जो है सचिव से भी बात किया था। तो हम लोग लगातार प्रयास में हैं कि इसको जल्दी से जल्दी हम लोग कर दें ताकि ये जुगसलाई के लोगों को बागबेड़ा के लोगों को बहुत सुविधा इससे बहाल हो जाए। देखिए 2 साल हुआ है सरकार बनी, बहुत सारे सौगात दे चुके हैं ज़मीनी स्तर पर, वो आप लोग भी जान रहे हैं बढ़िया से। और सबसे पहले तो आज जो जुगसलाई हमारे आरोग्य का जो काम चल रहा है, ये हमारे राज्य के मुख्यमंत्री आदरणीय बड़े भाई
राज्य के स्वास्थ्य मंत्री आदरणीय बड़े भाई बन्ना गुप्ता जी जो बहुत ही माने गंभीर हैं इस पर, और इसके साथ साथ ये आरोग्य का जो ओवरब्रिज बन रहा है, ये जुगसलाई वासियों का बहुत पुराना मांग है बहुत, और इस पर जो है ये काम कुछ इसमें राजनीतिक कर रहे थे, राजनीतिक नहीं करना चाहिए था। हमारी सरकार चाहती है, हमारे मंत्री महोदय बन्ना गुप्ता जी भी चाहते हैं कि इस क्षेत्र का विकास ज़्यादा से ज़्यादा हो और यहाँ के लोगों को सहूलियत हो। तो इस पर जो है आनन फानन में जो है इसका शिलान्यास किया गया, और पूरे गंभीरता से सारी चीज़ को पिछले सरकार ने नहीं लिया था, जिसके कारण जो है हमारे सरकार को और हमारे सरकार के मंत्री हैं बन्ना गुप्ता जी और हम हैं यहाँ उपस्थित, हम लोगों को इस पर बहुत माथापीछी भी करना पड़ा, जिसके कारण जो है काम अब तेज़ी से चल रहा है और जुगसलाई वासियों को इसका सौगात बहुत जल्द ही मिलेगा। एक पुलिया बनकर तैयार होगा जो उन लोगों की पुरानी मांग थी। और यहाँ आनंद फानन में जो शिलान्यास किया गया उसमें करीबन 60-65 दुकानदारें थी जिनका रोजी रोटी और अपना परिवार का भरण पोषण उन लोग करते थे। उन लोगों को आनंद फानन में वहाँ से हटाया गया। हटाने के बाद उन लोगों को विस्थापित भी किया गया, लेकिन उन लोगों का अब तो रोज़गार के लिए उन लोगों को भी मुसीबत हो गई है। लेकिन उस सरकार को सोचना चाहिए था कि बगल में ज़मीन खाली था, उस पर उन लोगों को एडजस्ट करना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं करके वहाँ बड़े लोगों को जो है गैस गोदाम के लिए और वहाँ पेट्रोल पंप जो है कोई गरीब आदमी नहीं खोल सकता है, वो अमीरों को जो है उन लोगों का आवंटन कर दिया ज़मीन। तो वो पूंजीपति की सरकार और गरीबों की सरकार नहीं थी, जो गरीबों को विस्थापित किया गया। उन गरीबों के लिए हम लोग सोचेंगे कि उन लोगों का फिर से किस तरह अपना परिवार को भरण पोषण करेंगे, रोज़गार देंगे उन लोगों को। इसके लिए माननीय मंत्री बन्ना गुप्ता जी भी चिंतित हैं और हमारी सरकार भी कभी किसी को विस्थापित करने का काम नहीं किया। आज पूरे झारखंड में और जमशेदपुर में आप इतिहास उठा के देखिए कि झारखंड मुक्ति मोर्चा जो है लोगों को बसाने का काम किया, उजाड़ने का काम नहीं किया। भाजपा ने उजाड़ने का काम किया है, लेकिन उसको बसाने का काम भी हमारी सरकार करेगी। और इस पर हमारे बड़े भाई माननीय मंत्री जी हैं बन्ना गुप्ता जी। ये आवाज हर घर में लाती है खुशियाँ। ओएसएस फर्टिलिटी देते हैं आपको खुशियाँ नए मेहमान के आने की। आज ही आइए स्कैनिंग और कंसल्टेशन का फायदा लीजिए। ओएसएस फर्टिलिटी, अबव टाटा मोटर्स, बरियातू।